हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों पर शॉर्ट नोट्स की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज्य। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पंचायती राज्य। पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान निहित है। 2 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो 1953 में शुरू किया गया था। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 की राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सातनगर विखंडन में इसे शुरू किया गया था। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां। पहला हमारा है बलवंत राय मेहता समिति 1957, त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दूसरा हमारा अशोक मेहता समिति 1977, द्विस्तरीय व्यवस्था, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश। तीसरा हमारा जीवीके राव समिति 1985, ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा। जिला विकास और आयुक्त पद का सृजन। चौथा है हमारा LM सिंघवी समिति 1986, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने एवं उसके संरक्षण की आवश्यकताओं पर बल। पांचवा हमारा है PK थुंगन समिति 1988, संवैधानिक मान्यता की सिफारिश, महिला आरक्षण के प्रावधान पर जोर। अब हम पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 9 को प्रकृति में परिवर्तन तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243A से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान समाप्ति किया गया, जिसमें 29 विषय समाहित किए गए। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं की स्थापना, अधिकारों तथा कार्य को वैधानिकता प्रदान की गई। लोकसभा और विधानसभा की तरह प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम के प्रावधानों का 2 वर्गों में विकृत किया जा सकता है। क में है अनिवार्यता प्रावधान, इसमें है ग्राम सेवा का गठन। इसमें होता है हमारा जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्था, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के द्विस्तरीय व्यवस्था है। चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण, जो अधिकतम 1/2 महिला आरक्षण तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार 2006 में पहला राज्य बना जिसने 50% महिला आरक्षण प्रदान किया। स्तर जिसमें हमारा पहला है ग्राम स्तर, इसकी संरचना है ग्राम पंचायत, जिसमें प्रमुख अधिकारी है हमारे प्रधान, मुखिया, सरपंच और प्रत्यक्ष। दूसरा हमारा खंड स्तर, जिसमें आती है संरचना हमारा पंचायत समिति, जिसमें प्रमुख अधिकारी हमारा होगा प्रमुख या प्रत्यक्ष। तीसरा में हमारा जिला स्तर, इसमें हमारा जिला परिषद, जनपद पंचायत, जिसमें प्रमुख अधिकारी हमारे अध्यक्ष और चेयरपर्सन, यह अप्रत्यक्ष होता है। सभी स्तरों पर SC ST को आरक्षण। अरुणाचल प्रदेश में SC आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष 6 माह की अवधि में नए चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के में है, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई में है। अब हम पढ़ेंगे ख में है हमारा स्वैच्छिक प्रावधान, इसमें ग्राम सभा को स्वैच्छिक प्रावधान, ग्राम सभा को शक्ति एवं प्रकार्यों से युक्त करना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, पिछड़े वर्गों का आरक्षण। इसमें हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243 के ए में है ग्राम सभा, 243 बी में हमारा गठन, 243 सी में हमारा संरचना और 243 डी में हमारा आरक्षण। 243 जी में है हमारा शक्तियां, 243 एच में हमारा कर निधियां, 243 आई में हमारा राज्य वित्त आयोग, 243 के में हमारा राज्य चुनाव आयोग। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय।
इसमें पहला है कृषि, दूसरा हमारा भूमि विकास एवं भूमि सुधार, तीसरा हमारा लघु सिंचाई, चौथा हमारा पशुपालन एवं मत्स्य पालन, पांचवा हमारा है लघु उद्योग, छठा हमारा ग्रामीण विकास एवं पेयजल, सातवां हमारा है सड़क पुल एवं जल मार्ग, आठवां हमारा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि। पेशा द पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। हाल की संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों एवं संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। पांचवी अनुसूची में 10 से राज्य शामिल है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इसमें हमारे भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रथम प्रयास 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया है, जो असफल रहा। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई 1994 को पंचायत चुनाव हुई। 73वें संविधान संशोधन नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय में लागू नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। इसमें शहरी स्थानीय को नगर पालिका कहा जाता है। नगर निकायों का विकास 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। 1726 में बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना हुई थी और 1870 में द्वितीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प। 1882 में लॉर्ड रिपन संकल्प स्वस्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया गया। 1924 में छावनी अधिनियम। 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 1 जून 1993 में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ZG समाहित किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके 18 विषय शामिल है। 8 प्रकार के शहरी स्थानीय स्वशासन है। हमारा नगर पालिका परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पथ न्यास, विषय उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी, नगर पालिका, शहरी क्षेत्र समिति और नगरीय क्षेत्र। महानगर पालिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। इसमें हमारा पहला है नगर पंचायत। इसमें हमारे 10,000 से 20,000 जनसंख्या, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरा है हमारा नगर पालिका परिषद, इसमें से 20,000 से 3 लाख जनसंख्या, इसमें छोटे शहरी क्षेत्र। तीसरा है हमारा नगर पालिका निगम, जिसमें जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, इसे बड़े शहरी क्षेत्र में। हमारा प्रमुख अनुच्छेद है 243Q में है नगर पालिका का गठन, 243R में है संरचना, 243T में है आरक्षण और 243Y में है राज्य वित्त आयोग, 243ZA में है राज्य चुनाव आयोग, 243ZD में है महानगरीय योजना समिति। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लग रही है।